अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम कोरल ड्रॉ के ज़रिए से मल्टीपल कलर के इमेज से बैकग्राउंड हटाना सिखाएंगे और आपको दिखाएंगे। इसलिए आप हमारी इस वीडियो को मुकम्मल देखिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चलिए शुरू करते हैं। पिछली वीडियो में हमने आपको कहा था कि आप कोरल ड्रॉ के ज़रिए से एक टूल को इस्तेमाल करके इमेज से बैकग्राउंड वगैरह हटा सकते हैं और हमने इस वाले टूल के बारे में बताया था। तो आज इस वीडियो में हम वही सिखाएंगे और वही दिखाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, बैकग्राउंड हटाने के लिए सबसे पहले आपको उसको बाउंड्री से घिरना होता है, जहाँ से जहाँ तक आप बैकग्राउंड हटाना चाहते हैं। उसको घिरने के लिए और उसके अंदर लकीर बनाने के लिए आपको लाइन टूल में से कोई भी एक टूल इस्तेमाल करना पड़ेगा। लेकिन मेरे हिसाब से जो मैं इस्तेमाल करता हूँ, जो मुझे आसान पड़ता है, बीएसपी लाइन है, तो इसी को इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए इसको इस्तेमाल कर लेंगे और इसके अंदर अब हम लकीर बनाएंगे जहां तक हमको इमेजेस चाहिए। फ्रेंड्स, आपको इमेज जूम कर लेना है ताकि आपको लकीर बनाते वक्त मुकम्मल तौर पर निशानदेही हो जाए और सही से आप लकीर वगैरह लगा सकें। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि हमने ये लकीर बना ली है और आउटलाइन बना ली। इसको हेयरलाइन कर लेते हैं। इसकी लकीर छोटी हो जाती है, बारीक हो जाती है। अब हमको यहाँ तक रखना है। तो अब हमको क्या करना है, इसको कन्वर्ट टू कर्व करना है। तो उसके लिए हम फिर ऑब्जेक्ट मेन्यू में जाएंगे। ऑब्जेक्ट मेन्यू में जाने के बाद कन्वर्ट टू कर्व ये ऑप्शन हमारा आ जाता है, यही करेंगे, कन्वर्ट टू कर्व कर देंगे। कन्वर्ट टू कर्व कर देने से अब इसकी शेपिंग के अंदर आसानी होती है। अब आपको क्या करना है, शेप टूल में जाना है। शेप टूल में जाने के बाद इस पर जब एक मरतबा क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर डॉट है। अब इसको जहाँ ले जाना चाहेंगे वहाँ इसकी सेटिंग कर पाएंगे। देखिए यहाँ इसको थोड़ा इधर ले जाना है, तो इस तरह करके हम इसको सेटिंग कर लेंगे। जहाँ आपको इधर उधर दिखे आप उसको यहाँ से सेटिंग दे सकते हैं। हैंडल पकड़कर भी यहाँ से आप सेटिंग दे सकते हैं और इस तरह करके आप पकड़कर जितने डॉट हैं उनको पकड़कर इस तरह करके आप सेटिंग दे सकते हैं। जहाँ भी आपको थोड़ी सी कमी नज़र आए आप उसको सेटिंग दे दीजिए। यहाँ से हमने सबको पकड़ के नीचे कर दिया, तो ये देखिए हो गया। अब इसको हम डिलीट करते हैं ताकि सीधी हो जाती है। इस तरह इसको हम थोड़ी नीचे कर देते हैं और इसको सीधे कर देते हैं। यहाँ से हम इसको नीचे कर देते हैं और अब यहाँ पर थोड़ा सा हमको अंदर की तरफ ले जाना है। तो फ्रेंड्स, इस तरह करके हमने इसकी सेटिंग दे दी है। अब हमको इसको सिलेक्ट रखते हुए इसको भी सिलेक्ट रखना है, यानी जो आपके आउटलाइन है, आउटलाइन तो सिलेक्ट है फिलहाल। उसके बाद आपको इस इमेज को भी सिलेक्ट करना होगा। तो उसका दो तरीका है, एक तो आप यहाँ से इस तरह ड्रैग करके दोनों को सिलेक्ट कर लीजिए। एक तरीका यह है कि आप जब एक को सिलेक्ट करके रखेंगे उसके बाद शिफ्ट दबाकर इस पर एक मरतबा क्लिक करेंगे, ये भी सिलेक्ट हो जाता है। उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट मेनू में जाना है। ऑब्जेक्ट मेनू में जाने के बाद शेपिंग में जाकर इस वाले ऑप्शन को क्लिक कर देना होता है, या यहाँ से आप तीसरे नंबर पर इसको क्लिक कर सकते हैं। देखिए एक मरतबा हम क्लिक करेंगे तो अब देख सकते हैं क्या होगा। ये देखिए ये लकीर जो हमने बनाई थी यहाँ बन चुकी है। अब यहाँ ये कट के अलग भी हो गया है और ये इमेज जैसा था वैसा ही है, उसके अंदर कोई तब्दीली नहीं आई। लेकिन ये जो हमारा इमेज है ये अलग हो चुका है। अब हम इसके अंदर अगर और कुछ सेटिंग करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। फिर हमको शेप टूल में जाना होगा। शेप टूल में जाने के बाद आपको जहाँ भी डॉट डॉट नज़र आए आप उसको थोड़ा इधर उधर बाहर कर सकते हैं। देखिए इस तरह करेंगे तो बाहर की तरफ इमेज जो भी है वो आ जाएंगे इसके अंदर। इसी तरह इसको अंदर ले जाना है, अंदर कर देंगे। तो इस तरह करके फ्रेंड्स आप इसको
अब इसकी सेटिंग दे सकते हैं और इसको आप बना सकते हैं। इसके अंदर कोई कलर वगैरह अगर आपको देना है तो कलर दे दीजिए और फिर इसको इसके ऊपर रख दीजिए और होम पेज कर दीजिए। फ्रेंड्स अब देख सकते हैं कि ये कितना खूबसूरत बन चुका है और एक गुंबद नुमा बन चुका है। आप इसको कहीं पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने बैकग्राउंड वगैरह के अंदर कहीं पर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह करके आप किसी भी इमेज से बैकग्राउंड को हटा सकते हैं और उसको रिमूव कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा आसान है। उसके लिए सिंपल आपको इमेज को यहाँ ड्रॉ करके लाना है। उसके बाद यहाँ पे आउटलाइन में से किसी भी आउटलाइन वाले टूल को आपको लेना होता है। आप चाहे पेन इसको ले या ब्रेजर को ले या जिसको भी आप लेंगे, आपको कर्व करना होगा। कन्वर्ट टू कर्व करने के लिए आप ऑब्जेक्ट मेन्यू में जाएंगे। ऑब्जेक्ट में जाने के बाद आपको यहाँ पे कन्वर्ट टू कर्व आ जाएगा ऑप्शन, इसको कर लेंगे। या आप अगर उसको यहाँ से नहीं करना चाहते हैं तो आप माउस का राइट वाला बटन दबाएंगे तो यहाँ आपको कन्वर्ट टू कर्व का ऑप्शन आ जाता है। यहाँ से भी कर सकते हैं या कंट्रोल क्यू दबा कर भी कर सकते हैं। अक्सर हम लोग कंट्रोल क्यू दबाकर शॉर्टकट की इस्तेमाल करते हैं। तो आप कन्वर्ट टू कर्व कर लेंगे। कर लेने के बाद शेप टूल में जाकर उसकी शेप दे देंगे। कहीं अगर थोड़ी इधर उधर हो जाए तो आप उसको ठीक कर लेंगे। करने के बाद आप उन दोनों को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद सिंपली आप तीसरे नंबर ऑप्शन में जाएंगे, यानी ऑब्जेक्ट मेन्यू में जाने के बाद यहाँ शेपिंग में जाने के बाद इस वाले ऑप्शन में जाकर आप एक मरतबा क्लिक कर देंगे तो वो अलग हो जाएगा और आपका जो बैकग्राउंड है वो रिमूव हो जाएगा। इस तरह करके आप बैकग्राउंड निकाल पाएंगे, बहुत ही ज़्यादा सिंपल तरीके से निकाल पाएंगे। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही। फिर आइंदा वीडियो में हम आपको मज़ीद चीज़ें बताएंगे इंशाअल्लाह ताला।